मेरा नाम देवकी शाह है। मैं बॉम्बे में रहने वाली हूँ। एक्चुअली मैं इधर फिर शिफ्ट हो गई हूँ। मेरा लड़का भी ये रेडिएशन के वजह से कैंसर से ऑफ हो गया। मैं चाहती हूँ ये नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। इस न्यूज़ के प्रायोजक है मेट्रो, बाइक, कार, ट्रक, इन्वर्टर, बैटरी, सेल्स एंड सर्विस सेंटर, वापी 4 रास्ता। कॉन्टेक्ट 8000360011। नमस्कार, मैं सोनिया चौहान आज प्रमुख औरा के बाहर खड़ी हूँ। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर एक मोबाइल टावर आया है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आपको जूम करके वो थोड़ा विजुअल्स दिखा दे। बता दूँ कि ये जो मोबाइल टावर यहाँ पर इरेक्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारा हल्ला हुआ था रेजिडेंट्स के तरफ से। जी हाँ, बता दूँ ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ है ये एक मोबाइल टावर को लेकर हुआ है। फिर से दोहरा रही हूँ, जो इनका मानना है कि यहाँ पर अगर ये मोबाइल टावर आया तो हमारे बच्चे, हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, हमारी जो फैमिलीज़ हैं, उनको हेल्थ हैज़ार्डस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आगे चल के उनको हेल्थ इश्यूज हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ये टावर लगाने के लिए सख्त विरोध किया गया है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर जो प्रमुख औरा की जो रेसिडेंट्स है वो यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन लेकर आए थे। आइए मैं आपको उनसे मिलाती हूँ और रूबरू उनसे जानती हूँ कि उनकी तकलीफ़ क्या है। वो नगर पालिका में भी गए थे और अब वो एक और स्टेप ले रहे हैं, इसके आगे बढ़ रहे हैं। वो कलेक्टर को अपना आवेदन पत्र देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं रूबरू क्या उनकी तकलीफ़ें हैं और क्यों वो इस चीज़ का इतने हाईली उसको विरोध कर रहे हैं। आइए मिलते हैं उन सबसे। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम बलजिंदर सिंह है। जी, आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में लेडीज़, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़रा जूम करके दिखाएं। यहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। इस समय शाम के 6 साढ़े 6 के आसपास हो रहे हैं। काफ़ी जन यहाँ पर हैं। एक बा भी है हमारे साथ, सीनियर सिटीज़न है, वो यहाँ पर बैठे हैं और वहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आप कैप्चर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो यहाँ पर इन्होंने एक दिन पहले कुछ प्रदर्शन किया था, वो क्यों था। देखिए, ऐसा है, मेरा नाम बलजिंदर सिंह है और मैं औरा कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी का जो है प्रेसिडेंट हूँ। रिसेंटली एक हमारे जो रेसिडेंट हैं उनके थ्रू मुझे पता चला कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक टावर का। तो वहाँ पर जाके जब हमने चेक किया तो पता चला कि एक्चुअली ये जो टावर है वो बिल्ड हो रहा है और कोई इंडस टावर करके कंपनी है, उसने इसको खड़ा किया है, वो खड़ा करने जा रहे हैं। फिर हमको पता चला कि ये लैंड जो है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पता चला कोई मिस्टर प्रग्नेश पटेल है जिनकी ये प्रॉपर्टी है। तो हम लोगों ने उनसे अप्रोच किया। शाम के वक्त वो वहाँ पर आए और उनसे डिस्कस करते वक्त हमने काफ़ी उनसे अर्ज किया कि देखिए प्रग्नेश जी, आपका लैंड है, हम आपको रोक नहीं सकते किसी चीज़ के लिए। हो सकता है आपके पास बहुत सारी क्लैरिटी है, मगर ऐसा है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी है हमारे एरिया की प्रॉक्सिमिटी में और जो है इससे हमारे पास ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि इससे कोई आगे तकलीफ़ होती है या नहीं। हमारे सब रेसिडेंट्स का एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ना करें, इसकी जगह आप कोई नई चीज़ शुरू करें, हम आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। बट उनका था नहीं, हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं और ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप मुझे जो है रोक नहीं सकते इस चीज़ के लिए। तो हमने कहा फिर ठीक है, फिर हम हमारे हिसाब से कुछ आगे बढ़ेंगे, बट हमारी रिक्वेस्ट है आप इसको ना करें। तो इंडस टावर कंपनी है, उनके डिस्प्यूट ऑफिसर मिस्टर लियाकत परमार जो शायद सूरत से हमारे पास आए थे, जो उन्होंने हमको बताया उस हिसाब से, और उन्होंने कहा कि देखिए जी, हमारे सारे अप्रूवल्स जो हैं सेंटर से होते हैं, तो आप इसको जो है इस तरह से रोक नहीं सकते और इससे कुछ होता नहीं है। मैंने उनसे एक सिंपल सा लॉजिकल एक क्वेश्चन किया कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सर इससे कुछ नहीं होता है, तो व्हाई डोंट यू डू, आप हम सबको एक एश्योरेंस लेटर दे दो या इंश्योरेंस निकाल दो हमारे सोसाइटी में सबका कि अगले कुछ सालों में किसी को कुछ नहीं होता है तो यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस पर हंस के उन्होंने वो बात टाल दी। फिर उसके बाद एयरटेल के जो जोनल ऑफिसर है वो भी यहाँ पे आए, उनसे भी हमारी बात हुई। हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया कि देखिए हम खुद एयरटेल के यूज़र्स हैं, बट आप इस तरह से मत कीजिए, हमको ज़रूरत नहीं है। बट उनके तरफ से कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं आया। एंड फिर हमने जो है उसके सेकेंड डे, यानी जिस दिन फर्स्ट नाइट हम लोग गए थे, सेकेंड डे नगर पालिका में जो है इसके लिए एक एप्लीकेशन मैडम को दी थी, कोमल मैडम को, जो चीफ़ ऑफिसर हैं वहाँ के, और उनसे हमने बात की थी कि आप जो हैं इसमें मैडम इंटरवीन कीजिए। तो वी आर ऑल प्लानिंग, और हम और लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ डॉक्यूमेंटेशन करके हम लोग आगे कलेक्टर साहब के पास भी जाने के लिए हमारी रिक्वेस्ट लेके जाने वाले हैं।
सो दिस इज़ ऑल व्हाट हैपेंड। और इसकी अगर क्लिनिकली कोई चीज़ प्रूवन नहीं है और हम अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो एज़ पर आर्टिकल 21 जो हमें राइट देता है, राइट टू लिव, उसको हम थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कलेक्टर साहब को और बाकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, प्लीज़ इस चीज़ को एटलीस्ट ध्यान में रख के हमारी रिक्वेस्ट को समझें और इस टावर को इस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बनने से रोकें। बिकॉज़ ये ऑलमोस्ट आसपास में 6000 लोग इस एरिया में रह रहे हैं जो इस टावर की बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो दैट्स इट। तो हम बिल्कुल विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज़ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स कलेक्टर साहब ऑल्सो। और दूसरा, इस एरिया में मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, एक बालवाड़ी है जो हमारे जस्ट बिल्डिंग के एक 20-25 मीटर के दूरी पे है, और इससे थोड़े ही आगे आप जाएंगे तो 100-150 मीटर पे एक प्राइमरी स्कूल भी है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। और आसपास में आप देखिए 100-150 मीटर के अंदर ही ऑलमोस्ट 1000 फ्लैट्स हैं। सो इट इज़ अ सीरियस कंसर्न, नॉट जस्ट अबाउट अस बट ऑल्सो एक सनशाइन बिल्डिंग हमारे सामने है, उसके पीछे प्रमुख S3 है, नए कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, तो सभी के लिए ये कंसर्न तो है। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी, ये जानते हैं यहाँ पर महिलाओं से वो क्या कहना चाहेंगे। मैं वंदना चौबे A1 औरा प्रमुख की निवासी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये परमिशन रेसिडेंशियल एरिया में मिला कैसे। फर्स्ट, जहाँ से भी उनको परमिशन मिली है दैट इज़ रॉन्ग। फर्स्ट दे हैव टू चेक कि कौन से एरिया में रहते हैं, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, ये इफ़ेक्ट कितने लोगों पे आएगा। मेरा तो क्वेश्चन है गवर्नमेंट से ही है कि परमिशन दी कैसे जहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं। उसके बाद उस पर्सन से है जिसने लिया कि ये जिनकी ज़मीन होगी उनसे बात करना होगा। उन्होंने कहा कि बात तो इन्होंने की है बट वहाँ से कोई क्लियर आंसर नहीं हमारे पास है, और ऐसा हमें लग रहा है कि शायद इसको रोकना भी मुश्किल होगा, हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन रोकना तो पड़ेगा। क्योंकि अगर आवाज़ नहीं उठेगी तो चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, जो कि गलत है। इसका इफ़ेक्ट बच्चों पे, बूढ़ों पे, सभी पे आने वाला है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ मुहिम तो हमें उठानी ही पड़ेगी। मैं दक्षाबेन गोस्वामी, પણ અહીંયા અમારે ટાવર નહીં બને, અમે ગુજરાતી ટાવર નહીં અમારે જોઈએ, એ બચ્ચોને કે બધાને નુકસાનકારક છે। शुक्रिया। जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर किस तरह से विरोध हो रहा है। जी हाँ, जैसे हम हर फैमिली आज सोचती है कल के लिए अपने, और आने वाले दिनों में अपने भविष्य, अपने बच्चे का फ्यूचर के लिए, अपने पेरेंट, अपने फैमिली, अपने फ्यूचर हमेशा देखती है। उसी तरह यहाँ इनका जो कहना है वो बिल्कुल वाजिब है। वो अपने बच्चों की लाइफ, अपनी लाइफ, अपने पेरेंट्स जिसके साथ वो रहते हैं, जो पेरेंट उनके अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी वो फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, उनके हेल्थ को लेकर वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और मैं अपने पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से यहाँ के कलेक्टर को, यहाँ के अपनी नगर पालिका के मेयर है, CEO है, सभी को मेल करके ये सूचित करना चाहूँगी कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और सिर्फ कार्रवाई नहीं, हो सके तो इसको रोक दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो ये रिवर्स एडवर्स इफ़ेक्ट इनकी हेल्थ इश्यूज़ पे पड़ने वाला है वो यहाँ पर तुरंत रोका जाए, तो हम कई सारी ज़िंदगियों को बचाने में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।